हेलो दोस्तों, HPS ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर आ गए आप लोगों को समझ लेकर क्लास 10th की तीसरी क्लास। अब तक हम लोग यही पढ़ चुके थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगली क्लास को लेकर आ गए हैं उसी तथ्य को, उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज अगले टॉपिक पे आ गए हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बोले तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो दोस्तों, रासायनिक अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, तो हम लोग क्लास 10th के बेसिस पे पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं, पहला टाइप्स होता है कि पहला प्रकार होता है कि संयोजन अपक्रियाएं। क्या? संयोजन बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि बताते हुए चलते हैं, इकट्ठा क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद को बनाते हैं। मतलब कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, कोई एक ही उत्पाद को बनाएंगे, तो यहाँ संयोजन होगी। मान लेते हैं इधर कि जैसे A प्लस B, ये दो अभिकारक हैं। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक ही उस उत्पाद को बनाता है, किसको बनाता है? केवल एक ही उत्पाद को बनाता है। मान लेते C और D एक उत्पाद बन गए, तो यहाँ अभिकारक 1 और 2, अभिकारक 2 हो गए, यहाँ उत्पाद हमारा एक ही बना है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक ही उत्पाद को बनाते हैं, तो वहाँ कौन सी अपक्रियाएं होती हैं? संयोजन अपक्रियाएं। दोस्तों, कौन सी अपक्रियाएं? संयोजन अपक्रियाएं। आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। कि यहाँ अगर हम ले लें Na+O2, क्या ले लिए? Na+O2, मतलब Na क्या हो गया कि सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं कि यहाँ धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ Na2O, Na यहाँ एक है, यहाँ Na2 कैसे हो गया है? तो क्लास 9 की बातें एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं कि Na पे कितना चार्ज? +1, O पे -2। जब लिखते हैं सूत्र, ये यहाँ पर Na2 हो गया, O1। एक को हम लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो गया? Na2O हो गया। फिर आती है अगली चर्चाएं कि जब Mg है +O2, तो क्या बन जाएगा? MgO। यहाँ पर साथियों देखोगे आप लोग, कम से कम 2 अभिकारक है। क्या है? 2 अभिकारक है, लेकिन बनने वाला उत्पाद कितना है? सिर्फ एक ही है। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई? यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। अब आती है दूसरी रिएक्शन के बारे में। ये तो पहली हो गई, अब दूसरी रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लें। कौन सी रिएक्शन? दूसरी रिएक्शन कौन है, उसके बारे में पढ़ लें। वो क्या होती है, उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। आइए इधर टॉपिक पे। अब अगर हम कह दें, दूसरा आता है वियोजन। वियोजन बोले तो अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रियाएं भी इसे कहते हैं। अपघटन कोई अभिकारक होता है या कोई एक पदार्थ होता है, वो अपने अवयवों में जब टूट जाता है, किसमें टूट जाता है? अपने अवयवों में टूट जाता है, तो वहाँ कौन सा रिएक्शन होती है?
अपघटन। अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन। क्या? डिकम्पोजिशन। एक पदार्थ लेते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब ये टूटेगा Mg+O2 में, तो ये अपने अणुओं में टूट जाता है। किसके 3 कारक होते हैं टूटने के? क्या 3 कारण होते हैं? किसके किसके कारण टूटता है ये भी बता दें। उष्मा, विद्युत व प्रकाश के द्वारा। कोई एक पदार्थ होता है, जब वह उस अपने अवयवों में टूट जाता है तो वहां कौन सा रिएक्शन होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं NH4Cl। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नौसादर। तो ये बनेगा NH3+HCl में। तो यहाँ 2 भागों में टूटा कि नहीं? जब 2 भागों में टूट गया तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गया साथियों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब 2 रिएक्शन तो आप लोगों को तैयार हो गई होगी। अब तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा रिएक्शन को भी पढ़ते हैं। वो क्या होती है, कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहीं पर। कहाँ पढ़ेंगे? HKS परिवार में पढ़ेंगे। तो HKS परिवार के साथ आप लोग बने रहिए। जब बने रहेंगे तो हर एक अलग अलग चीजें आप लोग सीखेंगे और अच्छा रहेगा। एग्जाम के दृष्टि से आप लोग अच्छा रहेगा और आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। हमारी यही दुआ आप लोगों से। फिलहाल दुआ को भूल जाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग कर्म पे ध्यान देते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। जब तक कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा बच्चों। कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए तीसरे रिएक्शन पे चलते हैं। तीसरे रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ अगर हम तीसरे रिएक्शन की बात कर दें तो विस्थापन, क्या? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले 2 मिनट की चीजें हम लोग सीखते हैं अलग से। कि एक सक्रियता श्रेणी के आधार पे है। किसके श्रेणी पे? सक्रियता श्रेणी के आधार पर। इस सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रिय धातुएं कौन होते हैं? कि वे धातुएं जो ऑक्सीजन, जल और अम्ल से क्रिया कर लेते हैं उन्हें सक्रिय धातुएं कहते हैं। वे धातुएं जो ऑक्सीजन, जल और अम्ल से क्रिया करते हैं उन्हें सक्रिय धातुएं कहते हैं। तो अब इसके आधार पे ये होता है कि जो कम क्रियाशील धातु होती है, जो कम क्रियाशील धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि कुछ हम लिख के बता दें। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कौन? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद बात आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? कम क्रियाशील या अक्रिय धातुएं होती हैं। जैसे कॉपर, Ag, Au और यहाँ पर एक होता प्लेटिनम। ये धातुएं जो होती हैं ये अक्रिय धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? अक्रिय धातुएं। तो यहाँ अगर हम कह दें कि यहाँ H2SO4 है, क्या है? H2SO4 है। तो यहाँ अगर पोटेशियम ले लिए, पोटेशियम अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। यहाँ सोडियम मिल गया, कैल्शियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, ठीक है, ये सब, एल्यूमिनियम मिल गया। ये सब धातुएं होती क्रियाशील होती हैं। अब यहाँ पर कौन अधिक क्रियाशील है? पोटेशियम ने। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो यहाँ बनेगा K2SO4 प्लस H2 बन गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो कम क्रियाशील धातु है इसको जलीय विलयन से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। फिर आती है बातें, अगर हम कह दें यहाँ पर Na2SO4, यहाँ अगर K ले लें तो Na जो है पोटेशियम से कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। क्या है? अधिक क्रियाशील है।
तो पोटेशियम जो होगा सोडियम को उसके जली विलयन से क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो यहाँ K2SO4 हो गया प्लस यहाँ पर Na बचेगा। क्या बचेगा, Na। आप लोग संतुलित कर लेना, संतुलित है नहीं ये समीकरण, आप लोग संतुलित कर लेना। फिर आती है बातें कि यहाँ पर अगर हम कह दें कॉपर है प्लस K2SO4 है, यहाँ क्या बच्चों बनेगा कि CuSO4 प्लस पोटेशियम बनेगा, नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। तो ये इसके जली विलयन से विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, एक कम है। समझे कि नहीं बच्चों, कि एक लाइन में बोले कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनकी जली विलयन से विस्थापित कर देना, यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाता है। फिर आती है बातें, अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो विस्थापन है और द्विविस्थापन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो बोर्ड का पेपर होता है बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कुछ रिएक्शन आगे हैं, कुल मिला के 5-6 रिएक्शन जो हैं इसमें अति महत्वपूर्ण है। हर साल कोई न हर सेट में टपक जाएंगे, आप लोग लिख कर आएंगे। जब टपकेंगे तो आप लोग लिखेंगे जरूर, क्योंकि कुछ नहीं है रिएक्शन, एक कुछ नहीं है। फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हर चीज़ें बताएंगे, यहाँ हर कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिखाएंगे हर चीज़, लेकिन आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। समझे कि नहीं। तो आइए इधर, कि आती है अब चौथा रिएक्शन की द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये भी बताएंगे। जब किसी अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो एक कौन सा रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आयन कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आयन एक ऋण आयन होता है। जब आयनों का आदान किसी अभिक्रिया में, जब अभिकारक या उत्पाद या अभिकारक और उत्पाद के बीच आयनों का क्या होता है, चेंज होता है, चेंजिंग होता है, आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो यही रिएक्शन क्या होती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। जरा देखते हैं, Na2SO4 प्लस MgCl2, तो यहां Na के ऊपर +1, SO4 के ऊपर -2, यहां Mg के ऊपर +2, Cl के ऊपर -1। तो Na2 इधर चला, Na इधर आ जाएगा, Mg कहाँ आ जाएगा, यहां पर। तो बनेगा क्या, MgSO4 प्लस Na इधर है, Na फिर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl। तो अब यूं कह सकते हैं कि जो Mg इधर है वो यहां पर आ गया और जो Na है वो इधर से इधर आ गया। यही क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फिर आगे थोड़ा चलते हैं कि अगर हम कह दें कि इधर H2SO4 प्लस क्या ले लें, NaCl ले लें, क्या ले लें, NaCl। Na यहां पर आ गया, H2 यहां आ जाएगा, तो यहां पर Na इधर आ जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा प्लस H इधर जाएगा तो HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, HCl हो जाएगा। तो यही बातें होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आयनों का आदान प्रदान हुआ तो यही हो गई कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसे इंग्लिश न्यूट्रल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूट्रल क्या होते हैं, उदासीनी क्या होती है। ध्यान देना बच्चों इधर कि जब उदासीन क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन होती है, जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो उसके अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ लवण और जल बनेंगे। क्या बनेंगे, लवण और जल बनेंगे। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, ये Cl है, NaOH है, तो बनेगा NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों ये समझ लो कि अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और बचे हैं 4 टाइप्स और रिएक्शन बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और चौथा अपचयन। ये अभिक्रियाएं 4 हैं। ये अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी कुछ